नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले में कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में ईडी के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिमला में भी कांग्रेस पार्टी में ईडी निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, लोक निर्माण मंत्री सहित कांग्रेस के कई विधायक शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राजनीतिक हथकंडे का प्रयोग कर रही है वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी के रूप में जानी जाती है। उस पार्टी का नेतृत्व मजबूती से राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है, खड़गे जी द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी मार्गदर्शक है। अब जनता से ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस प्रकार की हरकत करके वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और चार्जशीट जो कि नेशनल हेराल्ड केस में की गई है, पर ये पता करने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किस पार्टी का है। वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है। एक कॉल पर छोटे समय के अंदर सभी ने एकत्रित होकर जो आज ये आवाज यहाँ पर उठी है उसको हमने बुलंद करना है। और जो आप जानते हैं, एक तानाशाह सरकार, केंद्र की सरकार चल रही है और उनके द्वारा बार बार ये गांधी परिवार को तंग करने की बात करते हैं। पिछली मर्तबा भी हम इसी स्थल पर, इसी जगह एकत्रित हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने इस तरीके की एक कार्रवाई की थी। आज फिर से हमने अखबारों के तरफ से और हमें सोशल मीडिया की तरफ से ये जानकारी मिली है कि इस तरीके से इन्होंने सोनिया जी का और राहुल जी का नाम लेकर उसे दोबारा चार्जशीट करने की बात की है। उसकी हम भरसक निंदा करते हैं और हम आपको कहना चाहते हैं कि हम जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की मौत मरेगा। सुन ले मोदी बात एक, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की मौत मरेगा। और ये बात भी सही है कि जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए आज केंद्र सरकार इस तरीके की घटनाएं कर रही है। हिमाचल प्रदेश में शराब की 240 ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई, जिसके बाद सरकार ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से शराब बेचने का निर्णय लिया है। हिमफेड, एचपीएमसी, वन विभाग और नगर निगम इन ठेकों को चलाएंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 1-2 दिन में इन ठेकों में शराब बिकना शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में शराब से 2850 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। जो शराब के ठेके हैं, कैबिनेट ने क्योंकि फैसला किया है कि जो शराब के ठेके वे 5 ज़िलों में नहीं बिके हैं उनको जो है बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन को दिया है, जिसमें HPSIDC है, GIC जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, हिमफेड है। तो इनको कॉरपोरेशन को किया, इन कॉरपोरेशन ने सभी ने तैयारी कर दी है। आज हमारी जो है वो GIC की मीटिंग और HPSIDC की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें हमने MDs को अधिकृत किया है कि वो इन शराब के ठेकों के लिए जो भी औपचारिकताएं पूरी है उनकी हमने आज परमिशन दी है। और 1-2 दिन में जो है वो ऑफिशियली जो है इन ठेकों को जो है जो कैबिनेट ने हमें अलॉट किए हैं हम उसको ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि ऑपरेट कर देंगे, हमने तैयारी कर दी है। जो फाइनेंशियल पावर्स देने की बात थी या रेंटों पे दुकानें जो वेंड्स हैं उनको लेने की बात है, और किस तरह से मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉइज़ जो है कर्मचारी फ़िलहाल हम जो है वो आउटसोर्स बेसिस पे रखेंगे। तो सारी औपचारिकता विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और उसमें मेरे ख्याल 1-2 दिन में जो है वो खोल दिए जाएंगे। कितने ऐसे ठेके हमें जो है GIC को जो है जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को कुल्लू जिला दिया गया है और राउंड अबाउट 42 वेंड्स हैं ऐसे, और 42 है और लगभग 42 करोड़ रुपए के हैं ये ठेके हैं।
बंगाड़ा सीमा प्रोजेक्ट के तहत 12 क्लस्टरों में 20 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा और 25 जून तक पौधारोपण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। परियोजना के निदेशक डॉक्टर दविंदर ठाकुर ने अधिकारियों को कामों की गहन समीक्षा करते हुए समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस परियोजना से सिंचाई सुविधाएं मजबूत होंगी और किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। आपका किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं? अगर शिवा प्रोजेक्ट की बात करें तो किस प्रकार का कार्य हो रहा है? एचपी शिवा परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक बड़ी प्रीशियस परियोजना है। यह परियोजना एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है और इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश में 2 विभाग, उद्यान विभाग और जल शक्ति विभाग मिलकर चला रहे हैं। इस परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 7 जिलों के लगभग 28 विकास खंड कवर किए गए हैं और उन 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने का कार्यक्रम है और जिससे कि लगभग 15,000 किसान बागवान परिवार लाभान्वित होते हैं। आज उसी सिलसिले में जो ऊना जिला में एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्य, उनकी समीक्षा बैठक हमने ऊना यहाँ बंगाना में रखी थी और इस बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारियों के अलावा जल शक्ति विभाग के अधिकारी और हमारे जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं, जो सारे सिविल वर्क को लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से लेके ड्रिप इरिगेशन की स्कीम है और जितना फील्ड प्रिपरेशन का काम है और साथ ही साथ फेंसिंग का कार्य भी कर रहे हैं, उन सब के साथ हमने एक रिव्यू किया क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो जुलाई महीने के पहले सप्ताह से यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव को शुरू करने का है। तो उसके लिए जितनी भी तैयारियाँ हैं उसके लिए हमने समीक्षा की और सभी को हमने टारगेट दिए हैं कि 15 जून तक जितने भी यहाँ 12 क्लस्टर्स बनने जा रहे हैं ऊना में और इन 12 क्लस्टर्स में 7 इरिगेशन स्कीम्स के माध्यम से लगभग 220 से 230 हेक्टेयर एरिया में हम प्लांटेशन। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर मगरोट में बुधवार को एक बार फिर विवाद उत्पन्न हो गया। राजनकांत नामक व्यक्ति ने सड़क मार्ग पर झाड़ियां और पत्थर फेंककर उसे एक तरफा कर दिया, जिससे वहां से गुजरने वाली यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजनकांत शर्मा ने बताया कि वे प्रशासन से अपनी जमीन की मांग कर रहे हैं जो निशानदेही में उनकी निकली है, लेकिन प्रशासन उनकी बात को अनदेखा कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की जमीन जहां से निकली है वे वहां से सड़क निकाले ताकि मैं अपनी जमीन पर कुछ व्यवसाय कर सकूं। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनकी बात सुन नहीं रहा, मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। यार ये कि काफ़ी वर्ष हो गए, मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग ने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है। 2009 में सर हमने ज़मीन ली थी है, उसके बाद जैसे हमने बर्बली अपने हिसाब से मतलब जो पता किया तो उस रोड में ज़मीन पाई गई। फिर हमने तकसीम का केस किया तो आज तक सर ना तो तकसीम हुई है। फिर जब निशानदेही भी हुई तो उसमें हमारी ज़मीन पाई जाती है, पर पीडब्ल्यूडी विभाग आज तक अपना जो है कब्जा नहीं छोड़ रहा है हमारी ज़मीन से। मांग यही है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया उसको कब्जे को छोड़ा जाए और जहाँ से इनका रोड है वहाँ से अपना ये रोड निकालें और हमारी ज़मीन से जो है इन्होंने कब्जा किया है उसको छोड़ दें ताकि हमारी ज़मीन खाली हो सके और मैं वहाँ पे अपना व्यवसाय जो है कर सकूँ, क्योंकि इन्होंने बिना मतलब से मेरा जो वहाँ से खोखा हटा दिया था, इसका आज तक मुझे मतलब समझ लो कि तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। मतलब आर्थिक तरीके से काफ़ी नुकसान हो रहा है सर। पुलिस विभाग में शिकायत दी थी पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ़ कि इन्होंने जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, ठीक है, और कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं और इन्होंने टायरिंग भी आगे बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं, और उस पर भी आज तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई नहीं। सर मैंने मतलब प्रशासन से भी मांग की थी कि मुझे कहीं पे भी अपना व्यवसाय करने के लिए जगह दी जाए, पर प्रशासन ने मेरी मतलब जो मांग है वो अनसुनी की और मेरी कोई सहायता नहीं की और मुझे मजबूर हूँ ताकि मुझे बार बार मतलब जो है अपना वहाँ पे व्यवसाय करने के लिए सड़क मार्ग अवरुद्ध करना पड़ता है और प्रशासन जो है अनदेखी कर रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 20 मई को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश में भी यह हड़ताल होगी, जिसे लेकर शिमला के कालीबाड़ी हाल में सभी यूनियनों ने एक बैठक आयोजित की और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। इस हड़ताल का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुछ फैसले हैं जिनसे मजदूर और किसान वर्ग को समस्या हो रही है। मेरे साथ आज हरदीप बाबा जी हैं जो इंटेक के राज्य अध्यक्ष हैं, जगदीश चंद्र भारद्वाज जी हैं जो इंटेक के अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ LIC के
ट्रांसपोर्ट के जो लीडर्स हैं वो भी हमारे साथ आज हैं। ये संयुक्त रूप से अधिवेशन हो रहा है। इससे पहले 18 मार्च को दिल्ली में BMS को छोड़कर सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, इंटक, एटक, CI2, HMS और बाकी सभी ट्रेड यूनियंस, उनका फेडरेशंस, उनका संयुक्त अधिवेशन हुआ था। इसमें फैसला किया गया था कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, खासकर जो देश में 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड लाए और उसके अंदर जो है मजदूरों को जेल, जुर्माना और बेड़ियों में डालने का जो काम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ काम के घंटे 8 से 12 कर दिए। और इस तरह से जो रोजगार है रेगुलर किस्म का नहीं होगा। पूरे देश में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पूरे देश को बेचने का खाका तैयार कर लिया। इस तरीके से जो पूरा देश को बड़े अपने मित्र उद्योगपतियों को सौंपने का जो काम कर रहे हैं और जो लोग विरोध करते हैं उनको जेलों में डालने का जो खाका सरकार ने तैयार किया, उसके खिलाफ ये देश में 20 मई को हड़ताल हो रही है, जिसमें हम संयुक्त रूप से सारे लोग मिलकर हड़ताल करेंगे और पूरा देश का जो मजदूर है सरकार की नीतियों के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करेगा। सरकार ये श्रम संहिता लागू नहीं हुई, कोरोना दौरान में पास कर दी। 2019 में, 2020 में ये सारे लेबर कोड पास कर दिए पार्लियामेंट के, जब देश जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था उस समय। और अब जो उसको लागू करने की सरकार वकालत कर रही है और हमने तय किया कि इसको लागू नहीं होने देंगे। अगर लागू करेगी तो देश का चक्का जाम करेंगे पूरी तरह से। और इसके अभी 1 दिन का हड़ताल है, इसके बाद भी अगर लंबा हड़ताल भी करना पड़ेगा तो उसको भी करेंगे, इससे गुरेज नहीं करेंगे। आज पूरे प्रदेश में हम लोग कैसे इस हड़ताल को और मुकम्मल करने का कोशिश करेंगे और जिलों में भी इस तरह के कन्वेंशन करेंगे। तो हम संयुक्त रूप से सारे आंदोलन को लड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी। और इस 20 मई का हड़ताल होगा, पूरे हिमाचल प्रदेश में भी एक सफल हड़ताल सारा मजदूर जो है मिलकर करेगा और सारे ट्रेड यूनियन के लोग जो है, फेडरेशंस के लोग उसको अमली जामा पहनाने के सफल करने के लिए काम